भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का 1528 अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से शुरू हुआ विवाद। आइए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद 1868 बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद हुई पहली एफआईआर मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1868 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक एफआईआर हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज। आहप्पी संपत्ति जब अदालत पहुंची, राम के लिए पक्के घर की बात 1877 में हुई घटना के 37 साल बाद 1835 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के मनहत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत 1940 मूर्तियों का प्रकटीकरण एक ओर जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1939 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। 1950 आजादी के बाद पहला मुकदमा। आजादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिव 2002 हाईकोर्ट में शुरू हुई मालिकाना हक पर सुनवाई। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया ऐतिहासिक फैसला। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लल्ला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं, उसे जन्मस्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय 2017 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की पेशकश अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार है। 2017 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की पेशकश अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार है। 2019 सुप्रीम फैसला और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुआ और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्रीराम जन्मभूमि माना
और 2,67,000 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र 2020 अयोध्या में मंदिर की आधारशिला के साथ निर्माण शुरू। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रख 2024 भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 134 साल चली। कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन अनुवादित भूमि पूजन समारोह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। संता वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन के अनुष्ठान। यह स्थल बाबरी मस्जिद का पूर्व स्थान है जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। राम और सीता की मूर्तियां 1939 में मस्जिद में रखी गई थीं, इससे पहले कि 1992 में इस पर हमला किया गया और इसे ध्वस्त कर दिया गया। 14/15/2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर निर्माण के लिए विवादित भूमि हिंदुओं को देने का फैसला सुनाया, जबकि राम विष्णु के अवतार एक हिंदू देवता हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की श्रृंखला में इस मंदिर पर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया था। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जिसे राम की जन्मभूमि राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेंथेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी, जहां राम का जन्मस्थान है, किया, जिसे राम की जन्मभूमि राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेंथेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी, जहां राम का जन्मस्थान है, 22-23 दिसंबर 1939 की रात को राम और सीता की मूर्तियां अनुवादित पवित्र चित्र बाबरी मस्जिद के अंदर स्थापित की गईं और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य ने सीआरपीसी की धारा 142 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन अनुवादित भूमि पूजन समारोह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। संता वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन के अनुष्ठान। यह स्थल बाबरी मस्जिद का पूर्व स्थान है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। राम और सीता की मूर्तियां 1939 में मस्जिद में रखी गई थीं, इससे पहले कि 1992 में इस पर हमला किया गया और इसे ध्वस्त कर दिया गया। 14/15/2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर निर्माण के लिए विवादित भूमि हिंदुओं को देने का फैसला सुनाया, जबकि राम विष्णु के अवतार एक हिंदू देवता हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में
बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की श्रृंखला में इस मंदिर पर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया था। च्वानफेई। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टिफेंथेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी, जहां राम का जन्मस्थान है, 22-23 दिसंबर 1939 की रात को राम और सीता की मूर्तियां, अनुवादित पवित्र चित्र, बाबरी मस्जिद के अंदर स्थापित की गईं और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य ने सिया